आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट यूपी परीक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पेट 2026 के सिलेबस के बारे में। इस बार बहुत सारी ग्रुप बी एंड सी की जॉबें निकलने वाली हैं, उनके लिए सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से क्या टॉपिक को पढ़ें ताकि अच्छे से अच्छा हमारा परसेंटाइल बने। क्योंकि इस बार पोस्ट तो आएगी, लेकिन जिसकी परसेंटाइल ज़्यादा होगी वो अच्छी पोस्ट में क्या कर सकता है, वो अच्छी पोस्ट में शामिल हो सकता है। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और परसेंटाइल अपनी बनानी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिलेबस में, छोटी सी एक बात और जान लीजिए आप। 3 अगस्त से ये स्टार्टिंग हुई है पेट की फॉर्म भरने की, 1 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो गलती से कोई चूके ना जाइए, अभी रजिस्ट्रेशन कराइए, OTR फिल कीजिए और तुरंत अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कीजिए। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो जो नए लोग हैं उनको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सिलेबस सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप स्टडी कर पाएँ उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आप सबको क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस करके पढ़ के जानी है। ऐसे ही जैन धर्म में आपको पढ़ के जानी है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, यानी कि सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तृतीय, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। हर्षवर्धन, लास्ट हिंदू रूलर, इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। राजपूत काल जितना है, सल्तनत काल है, मुग़ल साम्राज्य जितना है, ठीक है, अकबर, बीरबल और बाकी उनके जितने भी लोग थे उन सबको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। मराठा पढ़ के जाना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, मतलब जब ब्रिटिश राज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वो सब आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति मंगल पांडे से स्टार्ट है। इन सब को आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाना है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती है उसका प्रभाव क्या पड़ा, जिसमें आप देखते हैं इंडियन रेलवे, बाकी और भी सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें मिली और बहुत सारी चीज़ इतनी बेकार थी, टैक्स लगाना, इन सारी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, मतलब परेशान किया गया लोगों को, टैक्स के रूप में मारा गया, पीटा गया, उनके अपने अधिकारों से वंचित किया गया, तो कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, नेशनल मूवमेंट होते हैं, तो वो आपको पढ़ के जानना है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक पक्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का, अन्य नेताओं की भूमिका जितनी भी रही, क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी रहे, भगत सिंह वाला, राजगुरु, बाकी और भी लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत सारे लोग थे जो इस आंदोलन का हिस्सा हुआ थे। उष्ट राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जिस पे आपका पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबको तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इन सबको नहीं भूल सकते। जितना ज़्यादा हो पाए इनके बारे में पढ़ के जाइए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल, जो कि कितने आना है, 5 मार्क्स का आना है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब भारत का भी आपको भूगोल पढ़ना है और विश्व का भी पढ़ना है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद जितने भी हैं, मरुस्थल जितने हैं, शुष्क क्षेत्र जितने हैं, वन कितने % है, कितने % मतलब आबादी कितनी है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो भी हैं, जैसे सोना और भी सारी चीज़ें जो निकल रही नई नई ज़मीन से, उनकी खदान, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, इन सारी चीज़ को आपको कवर करना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, ये बड़ा ज़रूरी है।
टाइम जोन आपको पढ़ना है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रवास, माइग्रेशन कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ को आपको डिस्कस करना है। आगे अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं घट भी रही है, कम भी हो रही है, चीज़ें बढ़ रहा है, जैसे ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। इन सबको आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी। अब ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, उसका ईयर भी दे रखा है 1947 से 1991 तक की जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है उसको आपको पढ़ना है। योजना आयोग जो बने तथा पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उनके जनक कौन है, किसने स्टार्ट किया, अहम रोल क्या था, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ आपको इस पे पढ़ के जानी है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीयकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या सुधार हुआ इन सारी चीज़ों से, इन सब आपको पढ़ के जाना है। वर्ष 1991 मतलब 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था जितनी रही, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको क्या कर के जाना है, पढ़ के जाना है। लेंदी हो सकता है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, और भी एग्ज़ाम होंगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अभी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा सिलेबस को आप देखेंगे तो आप इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि DPSP, ये आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों आपको पढ़ना है। संसदीय प्रणाली भारत में है, वो आपको पढ़नी है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, मनी बिल, बाकी जो चीज़ें होती हैं, आर्टिकल हो गए, उन सारी चीज़ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये आपको पढ़ के जाना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जितने भी काम किए, कब आई पंचायती राज, कब आया, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ के जानी है। अब बात करें जनरल साइंस की, तो आप मान के चलते हैं कि जो बच्चे मैथ 12th तक की मैथ पढ़े होंगे उनकी जनरल साइंस सही होगी। आर्ट वाले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो 12th तक की साइंस साइड पढ़े हैं उनकी साइंस सही हो सकती है। और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं आर्ट वाले भी, उनकी भी साइंस सही हो सकती है, क्योंकि 1 से 10 तक की क्या होती है यहाँ साइंस पूछी जाती है। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, प्रारंभिक रसायन विज्ञान आप NCERT से कवर कर सकते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, आप आराम से NCERT से कवर कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव होता है तभी क्या होता है, बच्चे छट पाते हैं। कैलकुलेटिव आसान नहीं बनाते हैं, कैलकुलेटिव थोड़ा होता है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, पूर्ण संख्याएं पढ़नी है, भिन्न तथा दशमलव पढ़ने हैं, परसेंटेज पढ़ना है, साधारण अंक, गणितीय समीकरण पढ़ना है, वर्ग एक वर्गमूल, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, घातांक एवं घात, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस आपको पढ़ने हैं, औसत, एवरेज, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सब 5-5 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ तब भी आपको कवर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर हिंदी की बात करें, अब हिंदी बोल तो लेते हैं सब, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वन वर्ड में जब संधि पूछी जाती है, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा रटना भी होता है और समझना भी होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गलत ना हो पाए। जो पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी देखिए हिंदी में, तो आपका जो हिंदी में मतलब नंबर का रेशियो है वो बढ़ेगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, मतलब एक वर्ड दे देगा और पूछेगा क्या गलत है, इसको सही कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेखक और रचनाएं ये पूछी जा सकती हैं।
कि जयशंकर प्रसाद की मतलब कविता रचनाएं क्या है, महादेवी वर्मा की क्या है, रामचंद्र शुक्ल की क्या है, छायावाद के कवि कौन है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अंग्रेजी में आ जाएं, जनरल इंग्लिश में, तो अंग्रेजी व्याकरण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ तो हम देख के चलते हैं कि ये जनरल लाइफ में हम लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि बोलने वाली भाषा में आ जाता है। 1 से 10 तक की हम लोग सब पढ़ते हैं। आप पठित गद्यांश से आधारित प्रश्न। रीजनिंग की बात करें, जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो रीजनिंग, लॉजिक, इन सब की आप तैयारी करते ही होंगे, तो यूज थ्रू होंगे इससे। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध मतलब ब्लड रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, और आता भी है सबको, लेकिन थोड़ा सा कठिन बना लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमांतक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी है। सब 5-5 मार्क्स की है। करंट अफेयर जो आपकी परसेंटाइल बनाता है, नंबर को बढ़ाता है, वो है करंट अफेयर। इसी में बहुत बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के, मतलब जो प्रीवियस ईयर थोड़ा सा है 2-3 महीने का, उसको पढ़िए। जो करंट चल रहा है उसको पढ़िए, और 1 साल पहले का भी थोड़ा बहुत आप देखिए, मतलब किसने क्या ट्रॉफी जीती, खेल में हो गया, किसका पद क्या चेंज हुआ भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, बाकी सब जगह इसको देखिए। तो ये आपकी क्या है, करंट अफेयर है, भारतीय वैश्विक, मतलब वर्ल्ड का भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किसकी राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ पूछी जा सकती है। जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी क्षेत्र देश जितने भी हैं, नेपाल में, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब में क्या चल रहा है, देश, राजधानी, मुद्रा, ये सारी चीज़ आपको देखनी है कि किसकी क्या राजधानी है, क्या वहाँ की क्या मुद्रा है, ये सारी चीज़ देखनी है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आप कवर कर लेंगे पॉलिटी में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस मंथ में पेपर होगा उस मंथ का अगर कोई इंटरनेशनल डे पढ़ रहा है या फिर नेशनल डे पढ़ रहा है, वो आपको देख के जाना पड़ेगा, उससे 2-3 महीने पहले देख के जाना पड़ सकता है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय जैसे WHO, इन सब का मुख्यालय कहाँ है, कौन इनके अध्यक्ष हैं, इन सबको देखना है। भारतीय पर्यटन स्थल कहाँ हैं, भारत की कला एवं संस्कृति क्या है, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। पुरस्कार एवं विजेता, मतलब कौन क्या जीता, कोई वर्ल्ड कप हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल का हुआ, इन सारी चीज़ का। ओलंपिक्स के बारे में, कितने मेडल जीते, भारत ने कितने जीते, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड, इन सारी चीज़ को। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ से परसेंटाइल बढ़ने की चांसेस होती है। 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। आप पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, गद्यांश कितना, 5 प्रश्न आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन को आपको छांटना पड़ेगा कि आंसर क्या है, तो वहाँ ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश, मतलब जो भी बुक से पढ़ेंगे गद्यांश होने चाहिए। इसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं, इंग्लिश का भी एक आएगा और एक हिंदी का आएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, मतलब पाई चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये कुछ ऐसे चार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको डेटा निकाल के बताना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तालिका की व्याख्या एक विश्लेषण, सेकंड तालिकाएं आएंगी, तो करीब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे कवर कीजिएगा, बाकी जो ऊपर है उसको तो आपको पढ़ना ही है। और आने वाले एग्ज़ाम की आप सब तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे दिक्कत है। बस ये है कि आप रेगुलर वे में बढ़िए, आपको सब याद रहेगा, फैक्ट रहेंगे, वहाँ जाके आप अच्छा कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं। आप NCERT से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो जाए। 1/4 अंक की कटौती है, तो गलत क्वेश्चन कम कीजिएगा। सटीकता जितनी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना आपके लिए परसेंटाइल अच्छा बनेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम आपके लिए नई वीडियोस बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।